स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में। और आज जो है आपको फरवरी 2021 का जो है भाग 1 करवा रहा हूं मैं। और ये आपकी जो है करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है। जनवरी पूरा हो चुका है और आज फरवरी की पहली है। तो इस तरह से ये तीसरी क्लास जो आपकी चल रही है। और जो पिछले 12 महीने का है वो आपका जो है भाई 2 दिन में 1 महीना पूरा हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है लगभग 1 महीने में जो है आप को जो है ना अप टू डेट जो है मैं करा दूंगा। और उसके बाद जो है फिर आपका जो जीके का है उसको भी साथ के साथ लेके चलेंगे। और फिर जो है ना आपसे मैं रोज़ाना एक मॉक टेस्ट के तौर पे जो है कुछ क्वेश्चन रोज़ाना पूछा करूँगा। उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे, इंडिया जीके भी होगी, सब जो है मिक्सचर होगा। और रोज़ाना जो है उससे आपकी जब तकरीबन 1 महीना रह जाएगा ना तब आपकी जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस तरह से आपको है ना मेरे साथ जुड़े रहना है और एक आपकी जो है अच्छी तैयारी जो है हो जाएगी। और आपसे एक बार फिर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है मेरा भी थोड़ा सहयोग करो। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी कराओ और वीडियो को लाइक और शेयर करो। और चलो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो है पहला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसके साथ संयुक्त रूप से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत शुरू किया है? हरियाणा शिक्षा आयोग ने, हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय ने, हरियाणा पुलिस ने या हरियाणा महिला आयोग ने? और इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन सी, हरियाणा पुलिस इसका जो है सही जवाब है। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, हरियाणा की चौथी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब किस जिले में स्थापित की गई है? आपके जो विकल्प हैं वो हैं चरखी दादरी, सिरसा, हिसार, भिवानी। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है हिसार, इसका सही जवाब है। हिसार ज़िले में जो है यह स्थापित की जाएगी। प्रदेश में जो है इससे में 3 रीजनल जो लैब हैं, गुरुग्राम के भौंडसी में, रोहतक के सुनारिया में और पंचकुला के मोगीनंद में पहले से ही संचालित हैं। और ये जो है आपकी चौथी होगी जो कि आपकी हिसार में जो चालू की जाएगी। इसके अलावा जो है करनाल जिले के मधुबन में मुख्य फॉरेंसिक साइंस लैब संचालित है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सॉरी, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा के किस शहर को नर्सिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना गया है? रोहतक को, सोनीपत को, रेवाड़ी को, कुरुक्षेत्र को? और इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन जो ए है, वो इसका सही जवाब है। रोहतक इसका जो है सही जवाब है। इसके तहत है ना देश के 24 शहरों को चुना गया है। और इसके तहत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बचपन अनुकूल जो है पड़ोस को तैयार करना है। और हरियाणा के रोहतक शहर को स्मार्ट सिटी मिशन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज को कोहार्ट के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में वर्ष 2021 में संत शिरोमणि गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं 634वीं, 638वीं, 644वीं, 640वीं। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 644वीं जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में जो है वर्ष 2021 में 27 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती राज्य स्तर पर बड़े धूमधाम से मनाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। ये जो कुछ पॉइंट थे जो आपको बताने थे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? अपने बिल को जानो,
बिजली जनता दरबार, बिजली देखो योजना, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, बिजली दे ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अपने बिल को जानो जो है इसका सही जवाब है। और हरियाणा के जो बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण के लिए जो है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने बिल को जानो योजना शुरू की है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में जो है पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर जिले आते हैं। इन जिलों में प्रत्येक गुरुवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुले दरबारों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम 2 निगम हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन हरियाणवी मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है? पिंकी देवी, सरिता नैन, सालिका गुप्ता, मनिका शोकंद। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मनिका शोकंद जी जो हैं वो इसका सही जवाब है। हरियाणा की जो मनिका शोकंद को मिस ग्रैंड इंडिया 2020 चुना गया है। मनिका जींद जिले की निवासी हैं और कोरोना के कारण मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई में वर्चुअल पीजेट का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आयशा चौधरी को, मनिका शोकंद को, सपना चौधरी को या दीप्ति दहिया को? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मनिका शोकंद जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिला को बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? कुरुक्षेत्र, करनाल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन जो ए है, कुरुक्षेत्र इसका जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह जी को, अनिल विज को, बनवारी लाल कंछल को या फिर दुष्यंत चौटाला जी को? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दुष्यंत चौटाला जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला को फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। पंचकुला में हुई TTFI की 84वीं सालाना बैठक में यह चुनाव संपन्न हुआ। दुष्यंत चौटाला हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस शहर को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए मिलेंगे? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक और सिरसा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फरीदाबाद जो है इसका सही जवाब है। और इसके लिए कुछ पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। भाई देश के 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो है 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें से हरियाणा से एकमात्र फरीदाबाद जिले को शामिल किया गया है, जिसके तहत इस जिले को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये मतलब पॉइंट आपको याद रखने हैं। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड दिया गया? कोविड अवार्ड, स्वास्थ्य अवार्ड, हेल्दी अवार्ड या फिर स्कॉच अवार्ड? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका स्कॉच अवार्ड जो है इसका सही जवाब है। देश भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर अनुसंधान एवं मूल्यांकन के आधार पर हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। स्कॉच के अनुसार हरियाणा ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि स्कॉच ने किस देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना है? फिर किसको, किसे जो है देश का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? और आपके विकल्प हैं अनिल विज, निशिकेत पालेकर, विजय कुमार, अजीज गोयल और अनिल विज।
और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनिल विज जो है इसका सही जवाब है। स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे हरियाणा के अनिल विज को जो है स्कॉच ने देश में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का जो खिताब दिया है, और उसके अनुसार विज के नेतृत्व में हरियाणा के सभी क्षेत्रों में राज्य की मशीनरी ने एकजुट होकर काम किया। इसके परिणाम स्वरूप इस महामारी के दौर में भी हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? चंडीगढ़ पीजीआई, गुवाहाटी पीजीआई, भोपाल पीजीआई या रोहतक पीजीआई? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चंडीगढ़ पीजीआई जो है इसका सही जवाब है। देश का जो है ये पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई में देश का पहला एम्यूटी अपंग मतलब क्लिनिक शुरू किया गया है। क्लिनिक में दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की भी व्यवस्था की गई है। और अगला क्वेश्चन है अब आपका, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, कांस्य पदक जो है उन्होंने जीता है। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी निशानेबाज मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? सत्यनारायण चौधरी, माधव कौशिक, विवेक मेहता या संदीप कौशिक? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, माधव कौशिक जो इसका सही जवाब है। और 2019 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले आजीवन साहित्य साधना सम्मान हेतु चंडीगढ़ निवासी वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक श्री माधव कौशिक का चयन किया है। और आजीवन साहित्य साधना सम्मान की पुरस्कार राशि जो है वो 7 लाख रुपए है। ये भी आपको याद रखना है। भाई पूछ सकते हैं आपको, भाई आजीवन साहित्य साधना सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो आप क्या उसका आपका जो जवाब होगा वो होगा 7 लाख रुपए। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर सुरेश गौतम को, डॉक्टर विकास सिंह को, डॉक्टर महावीर सिंह को, डॉक्टर मंगल सेन चौधरी को? और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर सुरेश गौतम जो है इसका सही जवाब है। 18 के लिए जो है इनका चुनाव हुआ है। ये सम्मान जो है दिल्ली निवासी वरिष्ठ लेखक हैं। और आजीवन साहित्य साधना सम्मान की पुरस्कार राशि मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, 7 लाख रुपए इनको भी जो है प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन आज की क्लास का, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर कमल गुप्ता, डॉक्टर बालक असीजा, डॉक्टर देवीलाल जैन? और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो है आपका डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। ऑप्शन ए जो है आपका इसका सही जवाब है। और 2017 के लिए जो है इनको चुना गया है। और ये भी जो हैं भाई दिल्ली निवासी है और इनको भी जो है 7 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन, भाई हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं डॉक्टर राजकुमार गौरव और आरती देवी, डॉक्टर संदीप कुमार और ममता देवी, डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता, डॉक्टर विक्रम सिंह और नीलम चौधरी? और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन जो सी है, डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता जो है इसका सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, वर्ष 2019 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा राज्य स्तर पर प्रदान किए जाने वाले महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान हेतु फरीदाबाद निवासी डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर एवं
गुरुग्राम निवासी श्रीमती चंद्रकांता का चयन किया गया है। महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान की पुरस्कार राशि जो है वो 5 लाख रुपए है। ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है? भाई नरसी और डॉक्टर सीताराम सिंह, मधुकांत और डॉक्टर संतराम देसवाल, वीर सिंह और डॉक्टर आत्माराम, शशिकांत और डॉक्टर आलोक गुप्ता। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मधुकांत और डॉक्टर संतराम देसवाल जो है, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। और ये जो हैं आपके मधुकांत रोहतक निवासी श्री मधुकांत हैं तथा सोनीपत निवासी संतराम जो देसवाल जी हैं वह सोनीपत के रहने वाले हैं और इनको भी जो है 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा, डॉक्टर विनय माथुर, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर निकिता आहूजा। और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा जो है इसका सही जवाब है। और पूर्णचंद शर्मा जी जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, भाई ये जो हैं रोहतक के रहने वाले हैं और इनको भी जो है 5 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर अश्वनी जैन, डॉक्टर राजेंद्र नैन, डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल, डॉक्टर मंगल सेन चौधरी। और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल जो है इसका ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है। ये जो है कुरुक्षेत्र के निवासी हैं और इनको जो है इस पुरस्कार के जो अंतर्गत जो है 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान जो है उसमें कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, तो उसकी जो राशि है वो है आपकी 2.5 लाख रुपए। ये आपको याद रखना है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है? डॉक्टर रूप देवगुण और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर कमलकांत और डॉक्टर अश्विनी जैन, डॉक्टर रामफल चहल और देवेंद्र कालिया, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा और डॉक्टर शील कौशिक। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा और डॉक्टर शील कौशिक जो है उनको संयुक्त रूप से दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। और करनाल निवासी हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा और सिरसा निवासी हैं आपके शील कौशिक जी जो है इनको 2.5 लाख रुपए जो है पुरस्कार राशि दी गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर महासिंह पूनिया, डॉक्टर रामफल चहल, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर अजय माथुर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी जो है डॉक्टर रामफल चहल जो है इसका सही जवाब है। उनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है और वो जो हैं रोहतक के रहने वाले हैं और वो ही जो पुरस्कार राशि है वो 2.5 लाख रुपए जो उनको दी गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? तो आपके जो विकल्प हैं वो हैं गुलशन मदान और डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल, पिंकी चौधरी और डॉक्टर आयुषी रानी, राजू पंजाबी और डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार माथुर और डॉक्टर मनोहर अग्रवाल। और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका गुलशन मदान और डॉक्टर घमंडी लाल अग्रवाल जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। करनाल के जो हैं गुलशन मदान जी हैं और गुरुग्राम के हैं जो घमंडी लाल अग्रवाल जी हैं वो गुरुग्राम से हैं और पुरस्कार स्वरूप इन्हें 2 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है? डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर, डॉक्टर बालकनाथ और डॉक्टर रमेश कुमार,
डॉक्टर निकेश कुमार और डॉक्टर विशेष कुमार, डॉक्टर रूप देवगुण और डॉक्टर राजकुमार निजात। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका डॉक्टर रूप देवगुण और डॉक्टर राजकुमार निजात जो है इसका सही जवाब है। और इनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये जो हैं सिरसा से तो निवासी हैं, डॉक्टर रूप देवगुण जो है सिरसा से हैं और दोनों ही जो है सिरसा से हैं और इनको जो है 2 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है? डॉक्टर कुलदीप कुमार और डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर कमलकांत और डॉक्टर राहुल देव, डॉक्टर अशोक भाटिया और डॉक्टर दिनेश दधीची, डॉक्टर राजेश भाटिया और डॉक्टर प्रदीप चौधरी। और इस जो क्वेश्चन का आपका जो जवाब होगा वो होगा डॉक्टर अशोक भाटिया और डॉक्टर दिनेश दधीची जो है ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और करनाल के जो हैं डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं और कुरुक्षेत्र के जो हैं डॉक्टर दिनेश दधीची जो हैं, उन दोनों को संयुक्त रूप से जो है 2 लाख रुपए की राशि दी गई है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? सुरेश जांगिड़, रमेश दहिया, राजीव कुमार, अजय सिंह। और इसका जो सही जवाब है वह है आपका सुरेश जांगिड़ और आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और सुरेश जांगिड़ जो हैं वो आपके कैथल से इनका संबंध है, कैथल निवासी हैं ये और 2 लाख रुपए की राशि इनको जो है पुरस्कार स्वरूप मिली है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? विवेक निझावन, लाला हरदयाल, राकेश कंबोज, आदित्य सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका विकेश निझावन। ये विकेश निझावन है, ये जो प्रिंटिंग में थोड़ा सा गलती लग गया है, विवेक की जगह आप विकेश जो है इसको पढ़ना, विकेश निझावन जो है ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है और आप है इसका मतलब सुधार लेना, विकेश लिख लेना, श्री विकेश निझावन। और ये जो है अम्बाला निवासी हैं और इनको भी 2 लाख रुपए की जो है राशि पुरस्कार स्वरूप मिली है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? नरेश चौधरी, सुशील जैन, राजीव सिहाग, रामफल गौड़। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका रामफल गौड़। ये जो है जींद निवासी हैं और इनको भी 2 लाख रुपए का जो है सम्मान मिला है, पुरस्कार राशि मिली है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया? डॉक्टर निकेश कुमार और डॉक्टर विशेष कुमार, डॉक्टर बालकनाथ और डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर हरि सिंह और डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर बालकिशन शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर बालकिशन शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर है इसका सही जवाब है। जो पानीपत के जो हैं बालकिशन जी हैं और कैथल के जो हैं आपके राजेंद्र बड़गुजर हैं, ये आपको याद रखना है। और इनको जो है 2 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप मिले हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? सत्यवीर नाहड़िया, रवि किशन, राकेश कुमार, आतिफ अहमद। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, सत्यवीर नाहड़िया जो है इसका सही जवाब है। और सत्यवीर नाहड़िया जो है रेवाड़ी के निवासी हैं। नाहड़ जो गांव आपने सुना होगा, नाहड़ में जो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और नाहड़ के हैं ये नाहड़िया, सत्यवीर नाहड़िया जी को जो है ये पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार में जो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? डॉक्टर राजीव माथुर, डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर महासिंह पूनिया। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर महासिंह पूनिया। महासिंह पूनिया का जो संबंध है वो कुरुक्षेत्र से है, आपको याद रखना है। और
पुरस्कार राशि आपको पता ही है 2 लाख रुपए। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रयोग के तौर पर हरियाणा के किस जिले में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? रोहतक, भिवानी, अंबाला, रेवाड़ी। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, रोहतक इसका सही जवाब है। आवासन और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन शहरी के तहत प्रयोग के तौर पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। यह हरियाणा के रोहतक सहित 10 शहरों में शुरू किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत शहरों में पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी एकत्रित की जाएगी, इकट्ठी की जाएगी, जुटाई जाएगी जानकारी। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, हरियाणा सहित कितने राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा कर लिया है? 5, 12, 15 और 10। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 12। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के हालिया आंकड़ों के अनुसार हरियाणा सहित 12 राज्यों ने अब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा कर लिया है। मई 2020 में केंद्र सरकार ने व्यापार में आसानी की सुविधा के लिए 4 नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त उधार अनुमति देने से जोड़ने की घोषणा की थी। निर्धारित सुधारों के लिए 4 नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, व्यापार सुधार करने में आसानी, शहरी स्थानीय निकाय, उपयोगिता सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार शामिल थे। ये जो है इसके पॉइंट थे, ये भी आपको थोड़ा सा इन पे ध्यान देना है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका नाम बताना है आपको। आपके जो विकल्प हैं वो है वी के चौधरी, पंकज नैन, के एम मित्तल, पीवी संजय कुमार। और आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीवी संजय कुमार जी को जो है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से जो है उनका तबादला राष्ट्रपति द्वारा, जो रामनाथ कोविंद जी है राष्ट्रपति, उन्होंने उनका जो है उनको जो है मणिपुर उच्च न्यायालय में जो है नियुक्त कर दिया है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है उनको। हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेतों की मेजबानी मिली है? कुरुक्षेत्र और अम्बाला को, पलवल और रेवाड़ी को, सिरसा और हिसार को, गुरुग्राम और फरीदाबाद को। और इसका जो सही जवाब है वो है आपको ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र और अम्बाला को जो है ये मेजबानी मिली है। हरियाणा को पहली बार ब्रिक्स ये जो है ना ये खेलों की आएगी, इसमें जो है गलती से ये खेतों की मेजबानी लिखा गया है। इसको जो है थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और इसे में सुधार कर लेंगे। हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका कुरुक्षेत्र और अम्बाला। और इसके कुछ पॉइंट हैं वो आपको बता देता हूँ। हरियाणा को पहली बार ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है। ब्रिक्स गेम्स 2021 भारत में होंगे, जिसमें हरियाणा में भी 2 खेल प्रतियोगिता होंगी। इन खेल प्रतियोगिताओं के लिए खेल विभाग ने कुरुक्षेत्र व अम्बाला का चयन किया है। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल और अम्बाला में फुटबॉल मैचों का आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स 5 देशों का अंतर्राष्ट्रीय समूह है और इस समूह में कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। ये इस बात को आपको याद रखना है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? पलवल, गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार। और इसका जो सही जवाब है वो है पंचकुला। ये प्रतियोगिता जो है 15 से 23 फरवरी 2021 तक आयोजित की गई थी। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का जो है शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में 1 जनवरी 2021 तक कितने मतदाता हैं? वो बताने हैं आपको। 1,29,17,901, 1,59,17,901, 1,99,17,901,
1,89,17,901। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1,89,17,901 मतदाता जो है वो 1 जनवरी 2021 की जो नई सूची जो जारी हुई है उसके अनुसार हरियाणा में मतदाता हैं। मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? पटौदी, कालांवाली, बादशाहपुर या नलवा? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बादशाहपुर जो है इसका सही जवाब है। बादशाहपुर जो है आप ये गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 40वां, मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नारनौल, मुरथल, रतिया, टोहाना? और इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन ए जो है नारनौल, वो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। और ये जो है ये आपका महेंद्रगढ़ जिले में जो है, नारनौल जो है महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और जहां मतदाताओं की संख्या जो है वो है आपकी 1,46,452 है। और जो बादशाहपुर का जो मैंने आपको सबसे बड़ा बताया था उसकी जो मतदाता संख्या है वो है 4,03,399। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई वो 4 लाख। और हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक मतदाता हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, पलवल? और इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद इसका सही जवाब है। और हरियाणा में जो है आपको पता ही है भाई 1 जनवरी 2021 तक प्रदेश में 22 जिलों में फरीदाबाद में जो है सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, 15,65,561 मतदाता हैं। हिसार में जो है 12,72,441 मतदाता के साथ हिसार जो है आपका दूसरे नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम मतदाता हैं? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, चरखी दादरी? और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, चरखी दादरी जो है इसका सही जवाब है। और 1 जनवरी 2021 तक प्रदेश के 22 जिलों में चरखी दादरी जो है सबसे कम जो है, इसमें 3,85,888 मतदाता हैं। पंचकुला में जो है 4,762 मतदाता के साथ दूसरे स्थान पर जो है आपका पंचकुला है सबसे कम मतदाताओं के हिसाब से। और ये हैं आपके जो आज पूछे गए हैं उन 42 प्रश्नों के जो जवाब हैं, विकल्प हैं आपके। भाई कुछ किसका क्या जवाब है? आप जो है ये आपकी जो तीसरी क्लास मैंने आज डाली है। और आप सभी से मैं एक बार फिर ये मतलब अनुरोध करूँगा भाई आप मेरा साथ दो और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, खुद भी करो और अपने दोस्तों से और अपने जानकारों से भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कराओ, और जिससे कि भाई मेरा भी हौसला बढ़े और मैं एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं और आपकी अच्छी तैयारी करा सकूं। ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे एक बार फिर यही कहूँगा कि भैया आप एक अच्छे शिष्य का उदाहरण पेश करते हुए आप जो है मेरा साथ देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।